नमो राघवाय। हम लोग साहित्य जगत में अपने आप को स्थापित करने के लिए जब तक संस्कृत का ज्ञान न रखें सब कुछ अधूरा होता है। और जो हमारे पाठक हैं, विद्यार्थी हैं, खास करके 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ाई करके और तैयारी के अंतर्गत कम से कम शुरुआती पाठों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो कि उनकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। तो हम लोग संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत आज वाराणसी पाठ को पढ़ेंगे। प्रथमः पाठः, पहला पाठ वाराणसी। इसमें हम शब्द को जानेंगे, शब्द का अर्थ जानेंगे और उसका अनुवाद जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्ति। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। आइए इसका हम पहले एक एक शब्द का अर्थ जान लें। वाराणसी मतलब वाराणसी, सुविख्याता माने सुविख्यात या प्रसिद्ध, प्राचीना माने प्राचीन या पुराना, नगर माने शहर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वाराणसी सुप्रसिद्ध पुराना शहर है। इयम, इयम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगाया माने लहरों वाली, गंगाया माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित, अस्ति माने है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्ति मतलब यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्याः माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, वलयाकृति घुमावदार बनावट, पंक्ति माने लाइन, धवलायाम माने सफेद, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहु माने बहुत, राजते माने अच्छी लगती है। मतलब इसके घाटों की घुमावदार बनावट और पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत अच्छी लगती है। धवलायाम और चंद्रिकायाम में भैया बेटा तृतीया विभक्ति वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। आइए आगे चलते हैं। अगणिता माने अनेक, पर्यटका माने सैलानी, सुदूरेभ्य माने दूर दूर, देशेभ्य माने देशों से, नित्यम माने बराबर, अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं। मतलब अनेक पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ बराबर आते हैं। अस्याः माने इनके, घट्टा नाम माने घाटों की, चा माने और, शोभा माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। इसके और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे चलिए अगला पैराग्राफ। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्याः ज्योतिः द्योतते। मतलब वाराणस्याम माने वाराणसी में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्राचीन कालादेव, इसको अलग अलग कर लेंगे। प्राचीन कालात धन एव, दाकुता हो जाएगा, प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे घर घर में, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। विद्याया विद्या की, दिव्य ज्योति दिव्य प्रकाश, ज्योति माने प्रकाश, द्योतते माने प्रकाशित हो रहा है। आगे देखिए। अधुनापि अत्र संस्कृत वागधारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानं च वर्धयति।
मतलब अधुना भी माने आज भी, इस समय भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत की वाग्धारा, ज्ञान की धारा, सततम माने लगातार, प्रवहति माने चल रही है। जनानाम माने लोगों के, ज्ञानम माने ज्ञान को, चा माने और, वर्धयति माने बढ़ा रही है। तो इस समय भी यहाँ संस्कृत के ज्ञान की धारा लगातार बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। आगे देखें, अत्र अनेकाः आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदेशिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। मतलब अनेक आचार्य, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्य माने मूर्धन्य, विद्वांसः माने विद्वान, अनेक आचार्य, मूर्धन्य, विद्वान और वैदिक वाङ्मय, वैदिक साहित्य के, अध्ययने माने अध्ययन के लिए मतलब पढ़ने के लिए, अध्यापने अध्यापन के लिए अर्थात पढ़ाने के लिए, चा माने और, इदानीं माने इस समय भी, निर्दाह माने लगे हुए हैं। मतलब अनेक आचार्य, मूर्धन्य, विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए इस समय लगे हुए हैं। ना केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। मतलब इसका मतलब है कि ना केवलम, ना केवल भारतीयाः भारतीय, अपितु माने बल्कि, वैदेशिकाः माने विदेशी, गीर्वाणवाण्य माने संस्कृत के, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। मतलब तो कह रहे हैं कि ना केवल भारत के बल्कि विदेश के लोग संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या ग्रहणन्ति, और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। मतलब कहते हैं संस्कृत काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन, त्रयः माने तीन, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। येषु माने जिनमें, नवीनानाम माने नए, प्राचीन माने पुराने, चा माने और, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान विषयों का, अध्ययनम माने पढ़ाई, प्रचलित माने चल रही है, जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों की पढ़ाई चल रही है। अगला पैराग्राफ देखें। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थली अस्ति। मतलब ऐसा माने यह, नगरी माने नगर, भारतीय संस्कृति है भारतीय संस्कृति का, संस्कृत भाषायाश्च संस्कृत भाषायाः च और संस्कृत भाषा की, केंद्र स्थली अस्ति माने है। यह शहर भारतीय संस्कृति का और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आगे देखें। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरितः। मतलब यहीं संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च और संस्कृति का, संस्कृतेश्च में शाप विसर्ग कर देंगे, संस्कृतेश्च और संस्कृति का, आलोकः माने प्रकाश, सर्वत्र माने हर जगह, प्रसरितः माने फैला हुआ है। यहीं संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है।
थोड़ा ही और बचा हुआ है, ध्यानपूर्वक सुने। मुगल यवन राजा दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। मतलब मुगल युवराज दाराशिकोह, अत्रागत्य माने यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का, अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत माने किया। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, सा माने वह, तेषां माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने उसी तरह, प्रभावितः माने प्रभावित हुआ, वह उनके ज्ञान से उसी तरह प्रभावित हुआ, अभूत माने हुआ, यत् जैसे, तेन उपनिषदम अनुवादम पारसी भाषायाम कार्यत, उसके द्वारा उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। अगला पैराग्राफ देखें। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। इयम माने यह, नगरी माने शहर, विविध धर्माणाम अनेक धर्मों की, संगम स्थली अस्ति माने है, यह यह शहर अनेक धर्मों की संगम स्थली है। आगे देखें। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वय्यान विचारान प्रसारयन्। मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब है कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा और दूसरे, बहुआ माने बहुत से, महात्मा माने महात्मा, अत्रागत्य माने यहाँ आकर के, स्वयान विचारान, स्वयान माने अपने विचार माने विचारान माने विचारों को, प्रसारण माने फैलाया। इसका मतलब क्या है पूरा देख लें फिर से अर्थ, कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृतः। इसको ध्यान से सुन लें। ना केवल, दर्शने माने दर्शन में, साहित्य माने साहित्य में, धर्म माने धर्म में, अपितु माने बल्कि, कला क्षेत्र माने कला क्षेत्र में, अपि माने भी, कला क्षेत्र में जो एस बना हुआ ये छोटा आ का द्योतक है। इयम माने यह, नगरी माने शहर, विविधा नाम माने अनेक, कला नाम माने कलाओं की, शिल्पा नाम माने शिल्पों की, चा माने और, कृत्य माने लिए, लोके माने संसार में, विस्तृतः माने विख्यात है। इसका अर्थ देख लें। अब 2 लाइन और बचा हुआ है बस। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह शहर अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में विख्यात है। अत्रत्याः कौशेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यते। मतलब कहते हैं अत्रत्याः माने यहाँ के, कौशेय शाटिका, कौशेय शाटिका मतलब रेशमी कपड़ों की साड़ियाँ, देशे देश माने देश देश में, सर्वत्र माने हर जगह, स्पृहते माने प्रशंसा की जाती है। यहाँ के रेशमी कपड़ों वाली साड़ियाँ देश देश में हर जगह प्रशंसनीय हैं। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः। अत्रत्याः माने यहाँ की, प्रस्तरमूर्तयः माने पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिताः माने प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं
निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयत। मतलब यम माने यह, निजाम माने अपने, प्राचीन परंपराओं को, इदानीमपि इस समय भी, परिपालित माने पालन कर रही हैं। यह अपने पुराने परंपराओं को आज भी पालन कर रही हैं। तथैव वैसे ही गीयते गाया गया है, कवि भी वैसे ही कवियों के द्वारा गाया गया है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते। मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगलकारी, यत्र माने जहां, विभूति माने राख, च माने और, विभूषण माने आभूषण, कौपीनम माने लंगोट, यत्र माने जहां, कौशेयम माने रेशमी कपड़े, सा माने वह, काशी माने काशी, केन माने किसके द्वारा, मीयते माने मापी जाती है। इसका पूरा अर्थ देख लें। जहां मरना मंगलकारी है, जहां की राख आभूषण है, जहां के लोग लंगोट और रेशमी कपड़े पहनते हैं, वह काशी किसके द्वारा मापी जाती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। पूरा एक बार से देख लें। जहां मरना शुभ है, अच्छा माना जाता है, जहां के लोग आभूषण के रूप में राख को ही लगाते हैं अपने शरीर पर, और जहां के लोग रेशमी साड़ियां पहनते हैं और लंगोट धारण करते हैं, वह काशी किसके द्वारा मापी जाती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुने, दोहराएं और याद करें। धन्यवाद।